अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो मॉडल वर्ब्स की बात करने जा रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमारे मूड को बयान करते हैं या किसी ख़ास सिचुएशन को बयान करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला मॉडल वर्ब है वो है शुड। शुड को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने नसीहत करनी हो, किसी को मशवरा देना हो या किसी की इस्लाह करनी हो। किसी को मशवरा देने के लिए, नसीहत करने के लिए या इस्लाह करने के लिए हम शुड को इस्तेमाल करते हैं। शुड जब आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो शुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर उर्दू बोलने वाले इसके लिए एक निशानी याद रखते हैं, चाहिए। उर्दू का लफ्ज़ जो चाहिए है इसे एक निशानी के तौर पर याद रखते हैं कि ये शुड के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अगर उर्दू में उनका तर्जुमा करें तो उनका मतलब चाहिए बनता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका मतलब चाहिए याद ना रखें, आप इसका इस्तेमाल सीखें और उसके मुताबिक ही इसकी ट्रांसलेशन करें। ये कैसे मशवरा देने के लिए, इस्लाह करने के लिए इस्तेमाल होता है, आइए कुछ एग्जांपल्स से समझने की कोशिश करते हैं। I should go to college। मुझे कॉलेज जाना चाहिए। अब मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूँ, खुद को मशवरा दे रहा हूँ, अगर मैं कॉलेज नहीं जा रहा तो मुझे कॉलेज जाना चाहिए। He should obey his parents। उसे अपने वालिदैन की ताबेदारी करनी चाहिए। You should not tell a lie। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। They should not fight। उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑफर प्रेयर। हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। बाज़ औक़ात शुड फ्यूचर में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए फ्यूचर का कोई एडवर्ब होगा या नाउन होगा जो शुड को फ्यूचर में ले जाएगा। आइए दो एग्जांपल्स इसकी भी देखते हैं। वी शुड मीट टुमारो। हमें कल मिलना चाहिए। अब जो यहाँ टुमारो है ये इसको फ्यूचर में ले गया है। यू शुड कॉल मी नेक्स्ट मंथ। आपको मुझे अगले महीने कॉल करनी चाहिए। अब नेक्स्ट मंथ भी इसको फ्यूचर में ले गया है। शुड के साथ बी भी इस्तेमाल होता है, यानी कि शुड बी के साथ भी जुमले बनाए जाते हैं। बी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का होना। उर्दू ज़ुबान में ये आम तौर पर होने के मानी में लिया जाता है, लेकिन याद रखें जब आप शुड बी वाले जुमले बनाएंगे तो उसमें वर्ब नहीं होगा, उसमें किसी चीज़ के सिर्फ होने की बात होगी, उसमें काम की बात नहीं होगी, उसमें वर्ब नहीं होगा। आइए एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करते हैं। आई शुड बी एट होम नाउ। मुझे इस वक्त घर होना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेज़ी। आपको सुस्त नहीं होना चाहिए। वी शुड बी यूनाइटेड। हमें मुत्तहिद होना चाहिए। अब अगर आप इनको क्वेश्चंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप शुड को जुमलों को शुरू में ले आएंगे तो ये आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। एग्जाम्पल्स: शुड आई गो टू कॉलेज। क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए? शुड दे फाइट। क्या उन्हें लड़ाई करनी चाहिए? शुड यू टेल अ लाई। क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? शुड आई बी एट होम नाउ। क्या मुझे अभी घर होना चाहिए? शुड यू बी लेज़ी। क्या आपको सुस्त होना चाहिए? ये था आज का हमारा शुड, और अब बात करते हैं आउट टू की। आउट टू और शुड के इस्तेमाल में कोई फ़र्क नहीं है। सेम जो इस्तेमाल शुड का है वही आउट टू का है। पुरानी इंग्लिश में आउट टू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में आउट टू की जगह शुड ने ले ली है। अब जहाँ भी आउट टू का इस्तेमाल होता है उसकी जगह शुड को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप आउट टू को लिखा हुआ पाएंगे या आप इस्तेमाल करेंगे। आउट टू में शुड से थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है बात में। इसमें शुड से थोड़ी सी ज़्यादा ताकीद होती है। इसका सिर्फ यही एक फ़र्क है कि शुड में ताकीद कम होती है और आउट टू में थोड़ी सी ताकीद शुड से
ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आइए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं आउट टू से। यू आउट टू एक्सरसाइज डेली। आपको हर रोज़ वर्जिश करनी चाहिए। शी आउट टू रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। उसे अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। अली आउट टू गेट प्रमोशन। अली को प्रमोशन मिलनी चाहिए। अब आउट टू को नेगेटिव कैसे करना है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू आउट टू नॉट स्मोक हियर। आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। अब देखिए यहाँ मैंने जो ट्रांसलेशन की है वो की है आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस्तेमाल इसका शुड की तरह है। अगर मैं शुड को ये जहन में बिठा लेता कि शुड के मतलब चाहिए होता है, तो मैं यहाँ भी इसकी ट्रांसलेशन ये करता कि आपको यहाँ सिगरेट नहीं पीने चाहिए। वो भी ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन यहाँ ये होगी कि आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। लेकिन ये बड़े पोलाइट अंदाज से आप नसीहत कर रहे हैं। दे आउट नॉट टू फाइट। उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वी आउट नॉट टू लीव हिम अलोन। हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब बारी आती है आउट टू से क्वेश्चंस बनाने की। आम तौर पर जब आउट टू से क्वेश्चंस बनाने की बारी आती है तो आउट टू की जगह शुड को इस्तेमाल करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और बाज़ लोगों का कहना है कि आउट टू से क्वेश्चंस नहीं बनते, इसकी जगह हमें शुड को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन मेरे मुताबिक आउट टू से क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें सिर्फ आपने ये करना है, आपने आउट इस्तेमाल करना है, इसके साथ टू इस्तेमाल नहीं होगा। जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो सिर्फ आउट इस्तेमाल करेंगे। आइए चंद एग्जाम्पल से समझते हैं। आउट वी गो नाउ। क्या अब हमें चलना चाहिए? आउट शी लर्न इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए? आउट आई कॉल द पुलिस। क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए? आउट वी फाइट। क्या हमें लड़ाई करनी चाहिए? ये थे आज के हमारे दो मॉडल वर्ब्स, शुड और आउट टू। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ चुकी होगी। कहीं से समझ ना आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।